सभी को सुप्रभात। मैं शिषपाल में BA पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे प्राचीन मध्यकालीन काव्य में अमीर खुसरो के दो ही हमने पढ़े और फिर कल हमने उनकी मुकरियाँ पढ़ी। दोहों में बताया कि अपनी छवि बनाए के गई पिए के संग, जब छवि देखी प्रीतम की अपनी छवि गई भूल। खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी माँ की धार, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी माँ की धार। जो उतरा सो डूबा, डूब गया सो पार। बहुत गहराई ली हुई इनके जो दोहे हैं, शब्द की गहराई ली हुई है कि खुसरो दरिया प्रेम का दरिया ऐसा है कि उसकी धारा है वो क्या है, विपरीत है। जो उसमें उतरता है वो डूब जाता है, उसी के रंग में रंग जाता है। जो डूबता है वो पार हो जाता है, उस अलौकिक सतह में क्या हो जाता है, समा जाता है। तो गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, एक आध्यात्मिक की ओर संकेत किया खुसरो जी ने। अपने गुरु निमाजुद्दीन औलिया के देहांत पर ये दोहा कहा कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने चाहूं, सांझ बही चाहूं देश। कहते चारों तरफ से अब सांझ हो चुकी है, अंधेरा छा चुका है, अब अपना घर चलना चाहिए। अपना घर कौन सा? निज घर, जहाँ से हम आए हैं, जहाँ हमारा स्नेह है, हमारा नाता है उस परम पिता परमात्मा से, उस ईश्वर से, उस प्रभु से, उस अल्लाह से। तो वही यहाँ पे खुसरो जी ने बताने का क्या किया है, प्रयास किया है। तो फिर बताया, जैसे कल मुकरियों में आया कि लपट लपट कर वांके हुई, लपट लपट के वांके हुई। फिर बताया कि छाती पाम लगाकर सोई, लपट लपट कर वांके हुई, छाती पाम लगाकर सोई। फिर बताया दांत बजे सो ताड़ा, ए सखी साजन नहीं जाड़ा। एक सखी ने पूछा कि ये क्या है, साजन है क्या? तो उसने कहा साजन नहीं, क्या है ये, शरद ऋतु है। तो इसमें पहले जो मुकरियां हैं, इसमें पहले जिज्ञासा पैदा की जाती है, प्रश्न किया जाता है और उस प्रश्न का क्या दिया जाता है, उत्तर दिया जाता है। ये पहेलियां से थोड़ा हटके है। आज हम चर्चा करेंगे अमीर खुसरो का एक गीत है बड़ा ही प्यारा। कौन सा गीत है देखना। छाप तिलक सब छीनी रे, छाप तिलक सब छीनी रे, मुँह से नैना मिलाई के, प्रेम बाटी का मदवा पिलाई के, मतवारी कर लेने रे, मुँह से नैना मिलाई के। फिर बताया कि गोरी गोरी बैया, हरी हरी चूड़ियाँ, बैया पकड़ कर लेने रे, मुँह से नैना मिलाई के। फिर देखो कि बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा, बल बल जाऊं तोरे रंग रजवा, अपनी सी रंग दिनी रे, मुझसे नैना मिलाएंगे। खुसरो निमाज के बल बल जाऊं, मोहे सुहागन किनी रे, मुझसे नैना मिलाएंगे। फिर आगे बताया है कि छाप तिलक सब छीनी रे, मुझसे नैना मिलाएंगे, छाप तिलक सब छीनी रे, मुझसे नैना मिलाएंगे। ये गीत है, बड़ा ही प्यारा सा गीत है। इस गीत में कवि ने अपने आप को बड़ा ही भाग्यशाली माना है कि आत्मा जब परमात्मा में समाहित होती है तब ये गीत गाया गया। ये गीत में एक आध्यात्मिक गीत है, एक आध्यात्मिक ज्ञान का ये क्या है, गीत है। इस गीत में खुसरो ने अपने गुरु पर क्या होता है, न्यौछावर होता है कि गुरु ने मेरे को जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान के बल से मेरी आत्मा है वो किसमें समाई, परमात्मा में समाई। गुरु का दर्जा यहाँ पे उस ईश्वर प्रभु के स्थान पर दिया है। तो खुसरो इसमें बताया है कि छाप तिलक सब छीने रे, मुझसे नैना मिलाए के पहले मैं इस लौकिक संसार में उलझा हुआ था। मैं ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, या ऐसा कह लो कि मैं बाहरी आवरण धारण करता था, छाप तिलक लगाता था, गले में माला धारण करता था कि मुझे क्या मिल जाए, ईश्वर प्राप्त हो जाए। लेकिन ये जब मेरा प्रभु से, उस ईश्वर से मेरे क्या हुए, दर्शन हुए, उसकी अनुभूति हुई, तो ये सारे जो चीजें थी, कौन सी, छाप तिलक, ये सब छीनी गई, इसका कोई महत्व नहीं रहा। तो कवि ने बताया कि छाप तिलक सब छीनी रे, मुझसे नैना मिलाए के, जब मेरी आंखें
किससे मिली? उस प्रभु से, उस ईश्वर से मेरी आंखों का मिलान हुआ तो ये बाहरी आवरण का क्या हुआ? निस्तारण हो गया। बाहरी आवरण फीका लगता है। तो यही बात यहाँ पे कही है कि छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाए के। फिर आगे क्या बताया? प्रेम बाटी का मतवा पिलाए कर मतवारी कर लेनी रे मुझे नैना मिलाकर। प्रेम रूपी जो मैंने प्रेम रूपी क्या पिलाई है? शराब पिलाई है। किसने पिलाई? गुरु ने। और फिर बताया कि मतवारी कर लेनी रे, मुझे उसी का रूप बना दिया, उस प्रभु का रूप बना दिया मुझसे नैना मिलाए के। फिर बताया कि गोरी गोरी बैया हरी हरी चूड़िया बैया पकड़ कर धीमी रे मुझसे नैना मिलाए के। प्रभु ने मेरा हाथ पकड़ा। जो आत्मा बिछड़ी हुई थी ईश्वर से, कब की बिछड़ी हुई थी? तब मेरा हाथ पकड़ा। तब हाथ पकड़कर मुझे एकाकार की स्थिति में ले आए, दो से एक बना दिया। फिर ये मिलाने वाले गुरु की यहाँ प्रशंसा करते हुए दूसरों कहते हैं, बल बल जाऊं मोरे रंग रचवा। इस प्रकार से रंग में रंगने के लिए मेरे गुरु पर मैं क्या जाती हूँ? बलिहारी जाती हूँ। जो काफी वर्षों से बिछड़ी हुई आत्मा का मिलान हुआ तो मैं इस पे क्या होती हूँ? नौछावर होती हूँ। अपनी सी रंग देनी रे, मुझे अपने रंग में रंगा दिया। यानी रंग में क्या कर दिया? रंग दिया। जैसे ये उसी प्रकार से रंग दिया। खुसरो क्या कहते हैं? कौन है खुसरो के गुरु? फिर बताया, खुसरो निमाज के बल बल जाऊं, मैं अपने गुरु निवाजुद्दीन औलिया पर न्यौछावर होता हूँ, जिसने मुझे किसकी प्राप्ति करवा दी? ईश्वर की प्राप्ति करवा दी। मोहे सुहागन की नीरे, मुझे सुहागन बना दिया। आत्मा किस में लीन हो गई? प्रभु में लीन हो गई। जिस प्रकार से कबीरदास जी ने कहा था, दुल्हनिया गाओ मंगलाचार हम घर आए राजा राम भरतार। दुल्हनिया गाओ मंगलाचार हम घर आए राजा राम भरतार। पंच तत्व बराती, पांच तत्व के क्या आए हैं? बराती। तन रत कर मन रत कर पंच तत्व बराती। मैंने तन को मिलाया, मन को किसको समर्पित किया? ईश्वर को किया। तो तब मैं जाके उसकी क्या बनी? सुहागन बनी। तो इसी प्रकार यहाँ बताया है खुसरो ने कि मोहे सुहागन कीनी रे, मुझे सुहागिन बना दिया। जब आत्मा बिछड़ी हुई थी परमात्मा से, ये जो प्रेम है ये दाम्पत्य प्रेम है किसका? ईश्वर से मिलने का। तो यही बात यहाँ पर बताया है कि बल बल जाऊं तोरे रंग रजवा, मैं जो कपड़े रंगने वाले पे क्या जाती हूँ? उस पर बल बल जाती हूँ। और फिर कहते हैं, मुझे क्या बनाया? स्वाधीन बना दिया। छाप तिलक सब छीने रे, जो बाहरी आवरण था इसको सबने छीन लिया। तो बताया कि छाप तिलक सब छीने रे मुझसे नैना मिलाए के। प्रेम बाटी का मधुआ पिलाए के, मतवारी कर दीनी रे मुझसे नैना मिलाए के। गोरी गोरी गैया हरी हरी चूड़ियाँ गैया पकड़ धर लेने रे मुझसे नैना मिलाए के। बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा, अपनी सी रंग देने रे। खुसरो निमाज के बल बल जाए, मोही सुहागन किनी रे मुझसे नैना मिलाए के। फिर बताया, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाए के। तो खुसरो अपने गुरु पर क्या करते हैं? बलिहारी कि परमात्मा को मिलाने का जो साधन है, बीच का मध्यस्थता करने का जो कार्य है वो किसका है? गुरु का। कहते हैं बताया है कि आप मोहे सुहागन कीनी रे, बल बल जाऊं तोरे रंग रजवा, मेरे को आपके रंग में रंगने के लिए आप पर क्या जाती हूँ? बलिहारी जाती हूँ। बलिहारी जाते हो जिसने मुझे आपके रंग में क्या कर दिया? रंग लिया। और इस प्रकार से रंगा कि आपके रंग फिर मेरे को प्रेम बाटी का मधुआ पिलाकर, आपका जो प्रेम बाटी का जो मधुआ था उसमें क्या हुआ? मैं उसी में लीन हो गई। वो ऐसा रस था, कहते हैं ना कि वो रस जब पी ले तो जो संसारिक रस है उसकी तृप्ति हो जाती है, संसारिक रस है वो फीका लगता है। कहते हैं ना, कानों से बावरा गया ऐसा मारा तीर। जब गुरु ऐसा ज्ञान देता है तो पैरों से पंगुल भया, पैरों से क्या हो जाता है?
पंगु हो जाता है। सतगुरु मार्या बाण, जो गुरु मारता है बाण तब की बात है ये। तो प्रेम बाटे का मधुआ पिलाए कर, मतवारी चीनी रे मुझसे नैना मिलाए के। जब आंखें गुरु से मिली तो उस परमात्मा का दीदार हुआ, तो कहते हैं कि उसी का ही रूप बन जाता है। तो तभी ये बताया है मतवारी चीनी रे, मैं उसी के रंग में रंगी गई, मतवारी बन चुकी हूँ। जैसे मीरा ने कहा था, लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासी रे। लोगों ने मीरा को बावली कहा और सास ने क्या कहा कि कुल को ही लज्जा लगा दी। तो इसी प्रकार इसमें बताया कि जब आत्मा किसमें सुहागन बनी परमात्मा की, तो मतवारी बन गई उसी की। कहते हैं गोरी गोरी बैया, गोरी गोरी बैया और हरी हरी चूड़ियाँ बैया पकड़कर, जब मेरा इस संसार में हाथ पकड़ा, गुरु ने हाथ पकड़ा, तो ये जो हाथ पकड़कर सदैव ही मेरे साथ रखा, उस अलौकिक सत्ता का क्या करवा दिया, दीदार करवा दिया। और मेरी जो लौकिक देह थी इसको अपनाकर उसने क्या किया, गुरु का ज्ञान दिया और चेतना से क्या किया, मंडित किया। ऐसी चेतना मेरे अंदर वो अलौकिक सत्ता भरी। इस प्रकार गुरु द्वारा जो प्रदत्त ज्ञान था आध्यात्मिक के प्रेम में मैं क्या करके रंग गई हूँ, बस वो मेरे नैनन में नंद लाल। तो इसी प्रकार इसमें बताया कि नई चेतना में बन गई। गुरु ने ऐसे ही मेरे पे क्या की है, कृपा की है। मैं बलिहारी जाती हूँ कि उसने मेरे रंग में ही रंग दिया, उसी के रंग में लीन हो गई। कहते ना कि पांच रंग चोला पैर सखी, मैं झिरमट खेलन जाती, वहाँ झिरमट में सांवरियों मिलियो खेल मिले दिन राती, जैसे मीरा ने कहा था। इसी प्रकार यहाँ बताया है, दोबारा सुनो कि प्रेम बाटी का मधुआ पिलाकर, प्रेम की शराब उन्होंने पिलाई मेरे को और मेरे को क्या कर दिया, मतवाली कर दी। और फिर बताया कि बल बल जाऊं मोरे रंग रजवा, अपनी सी रंग दीनी रे मुझे नैना मिला के। जब इसके दीदार हुए प्रभु के ईश्वर के, तो कहते हैं उसी का मैं रूप बन गई, उसी का रूप बन गई। और कहते हैं मैं अब उस पर बलिहारी जाती हूँ, उसी पे नौछाव होती हूँ, क्योंकि आत्मा पता नहीं कब की बिछड़ी हुई थी, अब उसका क्या हुआ है, मिलान हुआ है। ये जो सूफी काव्य के अंतर्गत, सूफी प्रेम भावना के अंतर्गत जब आत्मा किसमें लीन होती है, परमात्मा में, तो इसी प्रकार यहाँ मलिक मोहम्मद जायसी ने भी ऐसा ही वर्णन किया था। वो यहाँ पे अमीर खुसरो कर रहे हैं सूफी काव्य धारा के अंतर्गत। कहते हैं ना कि ए रानी मन देखी बिचारी, ए नहर रहना दिनचारी। वो लौकिक से अलौकिक वर्णन किए, यहाँ इसी प्रकार एक प्रेम के माध्यम से लौकिक से अलौकिक वर्णन हुआ है यहाँ पे। और ये गीत के माध्यम से जो यहाँ मोसे नैना मिलाकर ये जो गीत है, एक आवर्ती का जो गीत है, इसके माध्यम से गुरु द्वारा जो अपना तो भाव का जो ज्ञान दृष्टि बताई है वो व्यक्त हुआ है यहाँ पे। ये गीत है, इसमें प्रतीक के माध्यम से गोरी गोरी बैया और सुहागन और छाप तिलक सब शब्द है, ये क्या है, प्रतीक है। यहाँ पे प्रतीक के रूप में यहाँ पे व्यक्त हुआ है। तो क्या कहा है, छाप तिलक सब छीनी रे। एक बार अपने रजिस्टर में अंकित करें, आसान सा है, याद हो जाएगा। छाप तिलक सब छीनी रे, मोसे नैना मिलाए के, प्रेम बाटी का मधुआ पिलाए की, मतवारी चीनी रे मोसे नैना मिलाए के। फिर बताया गोरी गोरी बैया, हरी हरी चूड़िया बैया पकड़ धर लेनी रे, मोसे नैना मिलाए के। बल बल जाऊं मोरे रंग रजवा, अपने सी रंग दीनी रे खुसरो। फिर बताया खुसरो निमाज के बल बल जाऊं। अमीर खुसरो के जो गुरु है वो कौन है, निमाजुद्दीन औलिया। कहते हैं गुरु पर मैं क्या होती हूँ, नौछावर होता हूँ, क्योंकि उन्होंने किसके दीदार करवाए, उस प्रभु के दीदार करवा दिए। कहते हैं ना कि जितने भी हमारे पाप कर्म हैं वो सब मिट जाते हैं जब क्या होता है, गुरु की दया होती है, गुरु का उस पर क्या होती है, बताया है कि हम उस पर नौछावर होते हैं। तो कहते हैं ना कि जिस प्रकार से घास पड़ा हो, पुराना घास, उस पर एक चिनगारी पड़ जाए तो पूरा घास नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार गुरु की दृष्टि हम पर पड़ जाए तो हमारे जितने भी पाप कर्म हैं वो क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं।
कहते हैं ना कि जब नाम हृदय धरा भया पाप का नाश है, मानो चिनगारी आग की पड़ी पुरानी घास है। जैसे ही मैंने नाम को उसको याद किया, गुरु के नाम को याद किया, उस पर बलिहारी हुई, नौछाव हुई, तो मेरे जितने भी पाप कर्म थे वो सारे के सारे क्या हो गए, नष्ट हो गए। जैसे मीरा ने कहा था, जन्म जन्म की खता पुरानी नाम ही लेख फने दे। जन्मों जन्मों की जो ये पाप कर्म है, ये सब गुरु के दया से क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार यहाँ खुसरो ने अपने गुरु की महिमा का गुणगान भी किया। क्या किया है, खुसरो निजाम के बल बल जाऊं, जैसे बताया था कि अपनी छवि बनाए के गई पिया के संग, जब देखी छवि पिए की अपनी गई भूल। जैसे मैं प्रीतम के पास अपनी छवि बनाकर गई और प्रीतम की छवि देखी तो अपनी छवि की भूल, यानी कि उस अलौकिक सदा, उस परम पिता परमात्मा, उस ब्रह्म ज्ञानी के पास में गई तो अपना जो रूप सौंदर्य था उसको भूल गई। यानी ये रूप सौंदर्य है, ये क्या है, फीका है। जैसे यहाँ बताया, छाप तिलक सब छीनी रे। हम इस संसार में रहते हैं, लौकिक संसार में रहते हुए अपने शरीर पर जो आवरण धारण करते हैं गुरु को प्रसन्न करने के लिए, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, जब हमें ईश्वर प्रसन्न हो जाए तो हमारे ये जो बाहरी आवरण है ये सब दूर हो जाते हैं। ये बाहरी आवरण है, ये दिखावापन है। कहते हैं ना, भक्ति वेश बहुत अंतरा, जैसे धरनी आकाश भगत हरि चरण दिन में देश जगत की आस। ये जो दिखावा है इसका दूर हो जाता है और किस में मिल जाते हैं, आत्मा किस में समा जाती है, परमात्मा में। कहते हैं ना, दो ते एक रूप हो गए हो, दो से क्या बन जाते हैं, एक बन जाते हैं। तो ये यहाँ पे बताया है कि अपनी सी रंग दीनी रे, यानी कि मेरे को आपके रंग में क्या कर दिया, रंग दिया। हम कहते हैं ना कि एक जगह कवि का पद आता है कि जैसे वो काला कंबल होता है, उसमें क्या होता है, दूसरा रंग नहीं चढ़ता। इसी प्रकार कहते हैं कि याद नहीं आ रहा, वो एक ऐसा दोहा है, उसमें बताया है कि ये जो काया रूपी इंगला पिंगला तारना धरनी सुषुम तार से बनी जदरिया, 8 कमल 10 चरखा डोले 5 10 से गुनी जदरिया। फिर कहते सूर मुनि जतन कर ओढ़ी ओढ़ कर किन्नी मेली जदरिया। कबीर दास ने जतन कर ओढ़ी त्यों धर धीरे चदरिया। ये जो चादर है उसमें वैसे का वैसे ही रंग चढ़ जाए। किसका रंग? प्रेम वाटिका मधुआ पिलाए के। ऐसा रंग, प्रेम रूपी जो रंग है ऐसा चढ़ जाए तो फिर क्या बन जाते हैं, मतवाली बन जाती है। मुँह से नैना मिलाए के। नैना मिलाने का आशय उस प्रभु से दीदार होना, उसमें क्या है, मिलना। तो ये यहाँ पे ये जो गीत आया है अमीर खुसरो का, इसमें भाषा क्या है, सरल है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार अनुप्रास यमक और रूपक, यहाँ पे ये अलंकार प्रस्तुत हुए इसमें अमीर खुसरो में। कल हम चर्चा करेंगे एक गीत और है इनका, वो है कि जब यार देखा नैन भर, जब यार देखा नैन भर दिल की गई चिंता उतर। जब जैसे ही मैंने वो यार देखा, यार का से प्रेमी, प्रेमी का से यहाँ पर प्रीतम, यहाँ प्रभु के लिए आया है, ईश्वर के लिए आया है कि मेरी चिंता दूर हो गई। चिंता कौन सी थी? ये सांसारिक चिंताएं, ये सांसारिक चिंताएं दूर हो गई। ऐसा नहीं कोई अजब रखे समझाए रे, मुझे कभी उसने मेरे ऐसे अलग नहीं रखा। इस पे हम कल चर्चा करेंगे। फिर इनका एक गीत और है, सकल बिन फूल रही सरसों, सकल बिन फूल रही सरसों, बुआ फूटे टेसु फूटे, कोयल बोले डाल डाल। ये भी गीत है, कल इस पे हम पूर्ण करने का प्रयास करेंगे अमीर खुसरो। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।